अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी जनाब, बात करेंगे कि एक के बाद एक ज़ुल्म की कहानी सामने आती है और इंसान परेशान हो जाता है कि अब ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इंसाफ किसके पास जाके माँगे? कौन है हमारा रहनुमा जो हमें रहनुमाई करे और हमें इन सारे ज़ुल्मों से बचाए? सवाल बहुत है लेकिन जवाब हम में से किसी के पास नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो हुकूमत है वो ही इस दरिंदगी को सपोर्ट कर रही है, तो फिर और कौन है जो हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा? रह तो हम एक इस्लामी मुआशरे में रहे हैं, एक इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो इस्लाम से रिलेट करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो मीडिया है अब वो उरूज पर है बेहयाई की, फहाशी की, कि उसको भी कोई नहीं रोकने वाला। फिल्मों तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ड्रामों में ही अब हमें वो सब चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं कि हम सिनेमा जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कौन रोकेगा ये सब कुछ? हम लोग एक इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पहनावे, हमारे रसूमात बिल्कुल भी हमारे इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। और जो लोग अपने इस्लाम को रह के फॉलो भी कर रहे हैं वो चंद लोग ही होंगे, तो उनको भी लोग बेवकूफ़ ही कहते हैं, क्योंकि उनको शऊर ही नहीं है। और फैशन, वो तो हम सबको ही पता है कि बुराई में जितनी लज्जत हम लोगों को महसूस होती है वो हमें किसी और चीज़ में नहीं होती। तो अल्लाह पाक हम सबको बचाए, और जिस किस्म के हम माहौल में रह रहे हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी हिफाजत करे और हमारी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करे, क्योंकि ज़िंदगी की तो अब तमन्ना ही शायद कोई नहीं कर रहा। सब यही चाह रहे हैं कि हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पे हो और हमारे जनाज़ों को एटलीस्ट इज़्ज़त के साथ तदफीन के मराहिल तक पहुंचा दिया जाए। जिस तरीके से जुल्म सितम हो रहे हैं और इनको रोकने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि ये रूल्स वही तो बना रहे हैं जिनके घरों में इन रूल्स को तोड़ा जा रहा है, और वो किस तरीके से अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उनके घर वाले ही इनके रूल्स को तोड़ के मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं और आप सिर्फ आते हैं यहाँ, इनको बुरा भला कहते हैं और चले जाते हैं। और फिर अरसलान जैसे जो लोग हैं मजबूर, बेबस, वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मुंतहा जैसे बच्चों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। ज़ैनब जैसे केस में उसके घर वालों के साथ कोई इंसाफ नहीं। तो हम अपनी हुकूमत से कोई उम्मीद रखें ये बिल्कुल फ़जूल है। हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें इनके जुल्मों से बचाए, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, और हमें इतनी ताकत और हिम्मत दे कि जितनी ज़िंदगी है हम इज़्ज़त के साथ जिएं। जज़ाकल्लाह।